हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हम हिंदी साहित्य का इतिहास को देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक फ्रेंड्स, देखिए हमने इस वीडियो में सिर्फ आदिकाल को लिया है। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि हम वो चाह रहे हैं ना कि जो चीज़ बता दें आप लोगों को, ताकि उससे और बाहर न पढ़ना पड़े, यहीं से आपका तैयार हो जाए। तो हम एक एक करके एक एक वीडियो में लाएंगे। पहले आदिकाल को लाया हूँ, इसके बाद भक्तिकाल को लाऊंगा, फिर रीतकाल को, उसके बाद आधुनिक काल। ठीक है, और राइटरों को बहुत अच्छे से हम दर्शा देंगे ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम से कठिनाई ना हो सके। और हाँ, हमने जो इस वीडियो में लिया है, जिन राइटरों की रचना भी लिया है, वो कहीं ना कहीं आए हुए परीक्षा में लिया, और परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को, यानी क्वेश्चनों को ही सिर्फ हमने लिया है इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज़ हम बता दें कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मोबाइल के दाएं साइड में लाल बटन का जो सब्सक्राइबर लिखा हुआ है और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, आदिकाल। आदिकाल को हम लोग देखते हैं। एक चीज़ और बता दें कि जो एक कालों का विभाजन है ना, कालों का विभाजन, वो सर्वप्रथम जो कालों का विभाजन का, अगर कालों का विभाजन का सर्वप्रथम अगर श्रेय किसी को जाता है तो है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, अगर इन चारों कालों का अगर विभाजन की बात करते हैं तो सर्वप्रथम, अगर कालों की बंटवारा की बात हो जाए तो सर्वप्रथम, अगर कालों का विभाजन की बात की जाती है तो सर्वप्रथम अगर श्रेय जाता है, तो अगर क्वेश्चन आपका बन जाए कि काल का विभाजनों का सर्वप्रथम श्रेय किसको दिया जाता है, तो हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन है, जो चारों कालों के विभाजन के बारे में सर्वप्रथम श्रेय इनको जॉर्ज ग्रियर्सन को दिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग देखते हैं इसमें। तो आदिकाल का जो काल रहा 1000 से 1350, और भक्तिकाल का जो 1350 से 1643, कहीं 1650 भी दे सकता है। और रीतकाल का जो था टाइम था 1643 से 1850, कहीं 1650 भी हो सकता है, 1650 से 1850 भी हो सकता है। ठीक है, और 1850 से अब तक हमारा जो टाइमिंग रहा, यहाँ कहीं 650 भी हो सकता है, तो आप लोग घबराइएगा मत, 650 भी कहीं दे सकता है, कई किताबों में दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसलिए कहा 1000 से और 1350 ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि टाइमिंग क्या रहा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल। आदिकाल की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य के प्रथम युग के, हिंदी साहित्य के प्रथम युग के 7वीं से 14वीं सदी तक मानकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल का नाम दिया था। यानी आदिकाल कहा था किसको? आदिकाल किसने कहा था? तो एक क्वेश्चन हमारा पहला बन रहा है, आदिकाल किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कितने सदी से? 7वीं से 14वीं सदी को मानकर आदिकाल का नाम दिया था। ठीक है, ये किसने आदिकाल का नाम दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ लोगों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया है। जैसे इस काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चरण काल भी कहा था। देखिए, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन इस चारों को बोला था कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने, इस चारों को सर्वप्रथम श्रेय की बात होती है तो चारों की पहला बात की जाती है, सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था? तो इस काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चरण काल का नाम दिया था। एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को बीजपन काल का नाम दिया था। इसे बीजपन काल का नाम से संबोधित किया था, कि उन्होंने कहा था कि आदिकाल को बीजपन काल से उन्होंने कहा था। ठीक है, और राहुल सतकिरियायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था। राहुल सतकिरियायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। और राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल व चारण काल का नाम दिया था। संधि काल व चारण काल का नाम दिया था। जैसे यहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल का नाम दिया, उसी तरह
राम कुमार वर्मा ने भी इस संधि काल को राम कुमार वर्मा ने भी संधि काल व चारण काल का नाम दिया, यानी आदिकाल को। ठीक है, मिस्र बंधुओं ने, कुछ मिस्र बंधु थे, उन्होंने प्रारंभिक काल का नाम दिया इसे। अगर कहीं पूछ रहे क्वेश्चन में मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का किस नाम से भी बुलाया था तो उन्होंने प्रारंभिक काल के नाम से पुकारा था। देखिए जितना स्टेटमेंट है इससे बाहर नहीं आएगा। हमने जितने लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, इस काल को क्या अपनी अपनी बातों से मतलब बताया कि ये मेरे हिसाब से ये काल होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये काल होना चाहिए। तो हमने जितने लोगों ने बोला है सबको हमने इस वीडियो में ले लिया है। आप यहाँ से क्वेश्चन मैं जो क्वेश्चन इतना चाह रहा हूँ आपका क्वेश्चन कहीं से ना छूटे, इसलिए हम क्वेश्चन को बाहर से पूरा एकदम एडजस्ट कर ले रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका छूटे ना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इन कुछ राइटर हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन लोगों को आप लोग देख लीजिए। पहला जो है रचना एक तरफ लिखे हैं, रचनाकार लिखे हैं। ठीक है, तो रचना जो है दोहा कोश, कोई बता सकता है? दोहा कोश हमारा जो है किसका है? सरहप्पा जो राइटर हैं उनका है दोहा कोश। और पौम चरियु हमारा है स्वयंभू का। और महापुराण है पुष्पदंत का। सर्वकाचार है देवसेन का। और भरतेश्वर बाहुबलिरास ये हमारा क्या है? शैलभद्र सूरी का। ठीक है, तो आए हुए परीक्षा में है, एसआई में, यूपी पुलिस, लेखपाल, अदर एग्जामों में कई जगहों से हमने इसको लिया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई को जानते हैं, ये बार बार पूछता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई का। ठीक है, परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक का। और अल्लाखंड भी जगनिक का ही है। ठीक है, बिरल देव रासो ये है नरपति लाल का। ठीक है, जयचंद प्रकाश ये किसकी रचना है? भट्ट केदार का। पहेलिया और मुकरिया अमीर खुसरो ये तो सबको पता है, अमीर खुसरो का हमेशा हमेशा किसमें है? तो ये जो जितने कवि हैं, जितने भी राइटर हैं, आदिकाल के राइटर हैं, हमने जो बार बार पूछा गया प्रश्नों में, पूछा गया एग्जामों में, हमने वहाँ से लिया है पेपरों से, ताकि आप लोगों को अगर दोबारा कहीं भी पूछे तो कहीं दिक्कत ना हो। और ये आने की फुल चांस है, 100% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहेलिया और मुकरिया किसका है? अमीर खुसरो का। और संदेश रासक अब्दुल रहमान का है। संदेश रासक है जो अब्दुल रहमान का है। और कीर्तिलता पदावली कीर्ति पताका हमारे जो किसका है? विद्यापति का। कीर्तिलता पदावली और कीर्ति पताका जो किसका है? विद्यापति का। तो कीर्ति पताका भी आया है, पदावली भी आया है और कीर्तिलता भी है, परीक्षा में पूछा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज़ मैं बता दूं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भक्ति काल की आएगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा और मोटिवेशन हो के और अच्छे से वीडियो बना सकें हम। देखिए मैं जो भी बना रहा हूँ परीक्षा के पॉइंट से बना रहा हूँ ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन ना छूटेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका पेपर से हेड टू हेड यानी 100 to 100% टच होगी, ये मेरी गारंटी है। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।